देखिए, अभी हम आए हुए हैं बिहटा पूर्वी मंडल अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार जी के कार्यालय में, जहां आज जो भाजपा ने ग्रैंड विक्ट्री प्राप्त किया है असम और बंगाल के चुनाव में। असम में तो जीत एकदम बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन बंगाल में जो अप्रत्याशित जीत दर्ज किया है भाजपा ने, उसी पे आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं ब्रजेश कुमार जी से, और उनके जो टीम के पदाधिकारी हैं उनसे हम जानेंगे कि आज के जीत के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे पेनाल मंडल अध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी से। क्या कहेंगे भैया, जो आज इतना ग्रैंड विक्ट्री मिला है बंगाल में और असम में, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले बंगाल जीत का आपको पत्रकार महोदय बधाई, आपको भी और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो बैठे हुए हैं उनको भी बधाई। और सबसे बड़े बधाई के पात्र जो हमारे बंगाल की जनता है, आज जिन्होंने बंगाल में अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, अपने प्राणों के बलिदान दे के लड़ते रहे, वो अराजकता आतंक के खिलाफ में, वहाँ की सरकार के विरुद्ध में लड़ते रहे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज लोकतंत्र अगर बचा है बंगाल में तो उसके पूरे पूरे हकदार हैं। आज आज उनको दिल से हम नमन करते हैं। और हम ही नहीं, पूरे भारत की जनता आज खुशी से भरी हुई है कि आज बंगाल को अपने बपौती समझने वाली दीदी, जो अराजकता आतंक और अराजकता की समर्थक थी, जिन्होंने घुसपैठियों को अपना जो है सो बना रखा था और हमारे जो है सो बंगाल के जनता को पीड़ित करके रखी हुई थी, आज जनता ने उन पर भारी सर्जिकल स्ट्राइक किया। और वो सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हुआ कि दीदी चारों खाने चित हो गई। और अब जो 4 तारीख को इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 4 के बाद समझा देंगे, अब दीदी और उनके गुंडे अब समझने के लिए तैयार हो जाएं कि अब उनको समझना है या समझाना है। और ये जीत हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत खुशी के पल है जीत। बंगाल में एक मुद्दा था, घुसपैठिए का बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको भाजपा ने उठाया था। क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद भाजपा जो है बंगाल में जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालेगी? उसको चिन्हित किया जा रहा है। बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अभी आपको यूपी में, बिहार में, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठे छुपे बैठे हैं, जो रहते तो हैं भारत में, खाते हैं भारत का, लेकिन भारत के ही विरुद्ध वो राजनीति करते हैं रह के। तो उनको हटाना बहुत जरूरी है। एसआईआर इसी का एक हिस्सा था कि जहां हम लोगों का जो है सो अवैध, जो यहाँ का रहने वाला नहीं हो, हमारे भविष्य का फैसला कैसे करे। तो हमारी जनता हमारे भविष्य का फैसला करेगी। लोकतंत्र का मालिक वो है। हम बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को तो बैठा से हमारा भविष्य तय मेरा होगा नहीं। इस वजह से ये गंभीर मुद्दा है। इस पर जो है सो बीजेपी सरकार पूर्णतः जो है सो जागृत हो चुकी है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एसआईआर के माध्यम से एनआरसी किया जा रहा है, जो भी बाहर के घुसपैठिए उनका पहचान किया जा रहा है, क्या ये सही है? ये आरोप कहाँ है? वो लोग घुसपैठिया को अपना बना के जो है सो वोट दिलवा रहे थे। ये उनका जवाब तो खुद वो जो प्रश्न कर रहे हैं उसी में उनका जवाब है। जहां जो है आप घुसपैठियों को आज रख के वहां अपना वोटिंग करवा रही थी, गुंडागर्दी करवा रही थी, वहां की जो है सो महिलाएं से का उत्पीड़न, वहां के जनता का उत्पीड़न जो हो रहा था उसी के माध्यम से न हो रहा था कि और भी था। आज हमारे जो है सो वहां के लोकतंत्र में हमारे आईपीएस को धमकी दिया जाता है। वहां हमारे नेता जाते थे, हमारे मंत्री पर जो है सो रोड़ेबाजी, उनको जान हत्या करने का प्रयास किया जाता था। या लोकतांत्रिक ढंग से उनका सरकार चल रहा था, वो तो जंगल राज था, बिल्कुल अराजकता का थी। इसलिए वहां आरोप क्या, हम तो एसआईआर के माध्यम से जो है सो पहचान कर रहे हैं कि हमारे देशवासी हम हमारे पास में रहे और अन्य देशों के जैसे दुश्मन जो हमारे रोहिंग्या हमारे हैं, कि हमारे जो भारतीय हमारे होंगे। तो इसलिए हम लोग रोहिंग्या को हटाना है, चाहे एसआईआर के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो। ऐसा माना जा रहा है कि जो बंगाल में इस बार विक्ट्री हुआ है, हिंदू समाज का एकमुश्त वोट आप बीजेपी को मिला, क्या कहना चाहिए? हिंदू प्रताड़ित थी वहाँ। हिंदू वहाँ 15 साल से हिंदू की वो प्रताड़ना थी कि जो है सो न घर में उनको रहने का चैन था, न कहीं। उनको दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, उनके घर में महिलाओं से बलात्कार किया जाता था, जब जबरन जो है सो घर से कितना तो जो है सो वहां से विस्थापित करके असम चले गए, दूसरे दूसरे प्रदेशों में चले गए भाग के, जान बचा के।
तो वहाँ तो स्वाभाविक रूप से हिंदू प्रताड़ित थी, तो हिंदू तो स्वाभाविक रूप से जो है सो हम भाजपा को वोट करेगी। जो भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलने वाली पार्टी है, जो राष्ट्र हित में काम करती है, राष्ट्रवादी विचारधारा की है। आज ऐसा था कि सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आने को तैयार थे, और भगवान इंद्रदेव की ऐसी कृपा हुई कि भारी बारिश की वजह से जो है सो हम लोग जश्न का प्रोग्राम था वो स्थगित करना पड़ा आज का, और इसको जो है सो हम लोग फिर कल इसको पूरा करेंगे। पूरे तमाम जो है सो अपने कार्यकर्ता बंधु समाज के अपने भाईगण मित्रगण के साथ में कल इसका जश्न मनेगा, क्योंकि बंगाल हम लोग जीते हैं, बहुत बड़ी खुशी है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को और मेरे सुरक्षा बलों को, चुनाव आयोग को बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि आपने जो है सो बहुत ही अच्छा जो है सो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना सब कुछ दांव पर समर्पित कर दिया। तो देखिए, मंडल में बहुत ही बृहद कार्यक्रम का आयोजन था। ये लोग कई किलो लड्डू भी तैयार करवाए थे आज बांटने के लिए, लेकिन मौसम के खराबी के कारण कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए आज कार्यक्रम को केवल बधाई तक ही सीमित कर दिया गया है। क्या कहेंगे चिरंजन जी, जो विक्ट्री मिला है बंगाल और असम में, क्या कहेंगे? ये सनातन की जीत है, ये बंगाल की जनता की जीत है, ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। जो वहाँ का जितने भी अधिकारीगण थे सभी का मेहनत का जीत है और कार्यकर्ता की जीत है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इसमें बहुत बहुत जीत का योगदान है। बहुत मन प्रसन्न है कि ये बंगाल की जीत है, बंगाल की जनता की जीत है।